स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 9.1 ऑफ चैप्टर 9। जैसा कि आप लोग सब देखते हैं कि जैसे ही स्टूडेंट कोई नया नया फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के नाम से डराया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री है, तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगी, आप इसको करेंगे कैसे। तो मुझे लगता है अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे और कुछ आप कॉन्सेप्ट और टिप्स के साथ चलेंगे तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया एक पूरा चैनल जिसमें मैं आप लोगों को बता सकूं कि आप किस तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल आपको इसके अंदर फेस नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दो वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके अंदर मैंने आपको डिफरेंट साइंस के बारे में बताया हुआ है और उसके साथ मैंने आपको क्वाड्रेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो मैंने आपको 9.1 से स्टार्ट करवाना है। आज 9.1 में आपके कुछ मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ दो तीन चीज़ें हैं, अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए इस एक्सरसाइज को करने में कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो आपका जो 9.1 में क्वेश्चन है वो है हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, कि आप डिग्री को रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्रियों को रेडियन में कन्वर्ट करने का बहुत आपके पास सिंपल सा मेथड है। आपने जस्ट क्या करना है, 30 डिग्री आपका ये क्वेश्चन हो गया, ठीक हो गया। आपने क्या करना है, 30 इंटू 1 डिग्री हम कर देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। 1 डिग्री की वैल्यू आपके पास होती है पाई बाय 180। तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, पाई बाय 180। आपने जीरो जीरो को कैंसिल किया, आपके पास क्या आ गया, 30 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई पाई बाय 1/8। अब सी का टेबल आप 18 के ऊपर लेके जाए तो आपका आंसर क्या आ गया, पाई बाय 6। तो आपको सिंपल याद रखना है, जब भी आप अपने रेडियन में क्वेश्चन को लेके चलेंगे तो रेडियन में आपके पास आंसर पाई की फॉर्म में आना चाहिए। और अगर आपने अपने क्वेश्चन को रेडियन इंटू डिग्री कन्वर्ट करना है तो भी इसमें क्वेश्चन में आप लोग को कुछ चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल ये पता होना चाहिए कि डिग्री इंटू रेडियन करते हुए हमने क्या किया था, पाई बाय 180 किया था। तो जब आप रेडियन इंटू डिग्री करेंगे तो आपने क्या काम करना है कि आपका जो पाई बाय 6 है, ये आपका पाई अगर यहाँ पे है तो पाई आप डिवीजन के नीचे लिख देंगे और 180 आपका ऊपर आ जाएगा और ये आपका पूरा किस में चला जाएगा, फिर डिग्री के अंदर। अब ये पाई और ये पाई आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आप देखें क्या बचा आपके पास, 180 इंटू 6 डिग्री। तो आप देखें जब आप 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जार 18, आपके पास क्या बन गया, 30 डिग्री। तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस की पहचान क्या होनी चाहिए कि अगर आपके पास डिग्री में गिवन है तो डिग्री के अंदर आपने क्या चीज़ करनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 के साथ। और अगर आपके पास रेडियन में चीज़ गिवन होगी तो उसमें मस्ट है कि आपके पास पाई को ख़त्म करना है, तो पाई आपका डिवीजन से ऊपर होगा। आपने पाई को मल्टीप्लाई कर देना है 180 बाय पाई से, तो पाई और पाई आपका कैंसिल आउट होके आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट अगर आपके पास क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock, कि आपके पास सर्कुलर मेजर क्या हो एंगल की, कि अगर आपकी घड़ी के ऊपर 4 o'clock मीन कि उसका अगर हैंड ऑफ वॉच जो है वो 4 o'clock के ऊपर हो, कि घड़ी आपकी 4 बजा रही हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो एंगल ट्रेस्ड होता है इन 12 आवर्स, तो वो कितना होता है, 2 पाई रेडियन। आपको कैसे पता चला 2 पाई रेडियन, अगर हम ये वाली डायग्राम देखें तो आपको मालूम है आपका यहाँ पे 0 आता है, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। तो हमें पता है कि जब वो भी एक आपकी पूरी सर्कुलर मेजर में आएगी, जब एंगल आपका पूरा घूम के आता है तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है, 2 पाई बनती है, जो कि आपके पास 360 होता है। अब हमने क्या देखना है कि आपने अगर एक टाइम पे के ऊपर एंगल को देखना होगा कि एंगल ट्रेस्ड इन 1 आवर, के 1 आवर के अंदर जो एंगल बनता है वो आपको कैसे मालूम होगा, आपके पास वो होता है 2 पाई इंटू 12। टोटल आपके पास घंटे कितने होते हैं, 12। तो आपने क्या करना है, उसको 2 पाई के साथ डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ गया पाई बाय 6। इसका मतलब जो एंगल ट्रेस्ड हो रहा है 1 आवर के अंदर वो आपका है पाई बाय 6। अब आपने फाइंड क्या करना था कि आपने 4 o'clock के ऊपर फाइंड करना था एंगल। तो एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock, तो आपने क्या करना है, जो 1 आवर का एंगल बना है पाई बाय 6, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 4 के साथ। तो आंसर आ गया आपका 2 पाई बाय 3 रेडियन। यहाँ पे आपने सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि आपकी अगर घड़ी एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है तो वो कितने
का एंगल बनाती है दैट इज़ 2 पाई। तो आपने 2 पाई को अपने क्वेश्चन के अंदर याद रखना है, तो आपका पूरा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको फाइंड करना है एल आर एंड थीटा। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ पे आपको आर और थीटा की वैल्यू गिवन होगी, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एल और आर की, और किसी क्वेश्चन के अंदर आपको एल और थीटा की। तो आपने इनके अंदर से कोई ना कोई एक अदद वैल्यू को फाइंड करना है। बहुत आसान सी चीज़ है, आपने सिंपल क्या याद रखना है कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। जब भी आपके पास आर गिवन होगा या थीटा गिवन होगा, आप इस इक्वेशन के अंदर उठा के पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि आपने आर फाइंड करना है, जब आपको आर फाइंड करना होगा तो आर के साथ जो भी टर्म है आपने उसको दोनों टर्म साइड्स के ऊपर डिवाइड कर देना है। थीटा इंटू थीटा कैंसिल हो गया, आपके पास आर किसकी इक्वल आ गया है, एल बाई थीटा के। और अगर आपको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आपने क्या करना है, एल इक्वल टू आर थीटा आपके पास फार्मूला है, आपने आर को दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड कर देना है। आर और आर आपका कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, एल बाई आर। तो आपके पास 3 फार्मूले बन गए। नंबर 1 एल इक्वल टू आर थीटा, नंबर 2 आर इक्वल टू एल थीटा, एंड नंबर 3 थीटा इक्वल टू एल बाई आर। ये 3 आपके ऐसे फार्मूले हैं जो आपके अगले सारे क्वेश्चंस को करने में आपको हेल्प आउट करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है L इक्वल्स टू 1.5 एंड R इक्वल्स टू 2.5 रेडियन। बेसिकली R आपका रेडियन में है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देखिए फार्मूला क्या होता है आपके पास, L इक्वल्स टू R थीटा। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू किस चीज़ की फाइंड करनी है, थीटा की। तो हमें R को दोनों साइड्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू बन गई L बाई R। अब थीटा इक्वल्स टू L की वैल्यू आपके पास क्या है, 1.5, और R की वैल्यू आपके पास क्या है, 2.5। आपने सिंपल क्या चीज करनी है, कैलकुलेटर से आपने डिवाइड करना है 1.5 डिवाइडिंग बाय 2.5, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.6 इन डिग्री। क्योंकि थीटा आपका डिग्री में है तो आपका आंसर आ गया 0.3 डिग्री। या रेडियन में आप तब करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन की डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, जहाँ पे आपने आर फाइंड करना है, आर को आप एल है, एल को आपने सेंटीमीटर में लिखना है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी तरह से अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी जहाँ पे आपको आर की मुख्तलिफ वैल्यू दी होगी, ठीक है, और हो सकता है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर थीटा की वैल्यू गिवन हो, आर की गिवन हो, तो आपने एल की फाइंड करनी है। आप सिंपल की फार्मूला लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।